जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। वेलकम बैक टू माय गुरु जी चैनल गुरु जी सत्संग विद आरजे प्राची। संगत जी, आई होप कि गुरु जी की ब्लेसिंग से आप जहाँ कहीं भी होंगे बिल्कुल ठीक होंगे। आज जो आप सत्संग सुनेंगे वो गुरु जी की ब्लेस्ड सत्संग है और संगत जी आपको इनमें गुरु जी की बहुत सारी ब्लेसिंग्स मिलेंगी और आपके जो भी सवाल होंगे गुरु जी से जुड़े या आपके मन में जो भी सवाल चल रहे हैं, इन सत्संगों के माध्यम से गुरु जी उनका जवाब देंगे आपको। तो इसीलिए सत्संग को अंत तक सुनिएगा और कमेंट सेक्शन में जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी लिखना ना भूलिएगा। आइए आज का सत्संग स्टार्ट करते हैं। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। जय गुरुजी संगत जी, जय गुरुजी प्राची आंटी जी। मेरा सत्संग ये है कि गुरुजी कह रहे थे कि गुरुजी के मैसेज आ रहे थे कि बेटा शुक्राना कर, शुक्राना कर। तो मैं काफी दिनों से मतलब शुक्राना नहीं कर पा रही, सत्संग शुक्राना नहीं कर पा रही थी। तो दिमाग बड़ा टेंशन में रहता था, कभी बड़े मतलब छोटे बेटे की तरफ से, कभी बेटी की तरफ से, मतलब समझ में नहीं आता था। तो गुरुजी के जब मैसेज पे मैसेज आ रहे थे तो मैंने मन को अपना बड़ा ढंग से मतलब बड़ा कर्रा किया कि मैं कि चलो आज मैं गुरुजी का सत्संग कर देती हूँ। तो संगत जी, मेरा बेटा को बाहर जाना था टूर पर। तो वो ऑटो पार्ट सॉरी हार्डवेयर का काम करता है। तो वो अपने दार्जिलिंग वगैरह जाना था तो उसकी टिकट उसकी बुकिंग हो गई थी। तो 7 तारीख को हुई थी, 7 अप्रैल को, नवमी के दूसरे दिन। तो क्या हुआ कि जब उसको वेटिंग में चल रही थी उसकी टिकट है, तो 5 तारीख तक तो उसका कोई मतलब ऑप्शन ही नहीं हो रहा। फिर 6 तारीख को भी नहीं ऑप्शन हुआ तो उसने फिर मतलब उससे कह के बोला कि मैं ऐसा है टिकट मेरी कैंसिल करवा दो, जो नहीं हो पा रही है टिकट। तो उन्हें टिकट बुकिंग करने वाले ने फिर उससे बोल दिया ठीक है एक दिन और देखो, बोले कि नहीं कोई फायदा नहीं है तो आप इसको कैंसिल करवा दो। तो उसने कैंसिल करवा के फिर उसने कहा कि मेरी टिकट जो है दूसरी बुक कर देना और जिस तारीख में भी हो जाए लेकिन जल्दी से जल्दी करवाना, क्योंकि उसने अपना जो माल की तैयार कर करा के अपना जो भेजा था वहाँ दार्जिलिंग वगैरह, गुवाहाटी, दार्जिलिंग और सिलीगुड़ी, तो वो वहाँ पहुँचने वाला था। तो उसने इसीलिए वजह से जल्दी से टिकट अपनी बुकिंग कराई थी, तो लेकिन नहीं हो पाया। तो फिर उसकी टिकट 11 तारीख को बुक हुई। तो 11 तारीख की सुबह 8 बजे करीब बेटा चला गया। तो कहते हैं ना कि जिसका जिस चीज का जब समय होता है वो चीज तभी होनी होती है। तो जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। पता नहीं ऐसा कौन सा मतलब क्या था, कष्ट था, क्या था जो गुरुजी ने इतने दिन उसकी रोक रखी थी टिकटें। तो कोई नहीं, जय गुरुजी। तो अब क्या हुआ कि उसका दूसरे दिन वो शाम को रात तक पहुंचा था। तीसरे दिन शाम को फिर मेरे पास उसका फोन आया कि मम्मी मैं मेरे को आज अच्छा मतलब ऑर्डर मिल गया है। तो मैंने कहा चलो बहुत अच्छी बात है, भगवान तेरे साथ हैं तो अपना मन लगा के अपना काम कर। तो उसने कहा ठीक है। तो अब उसकी 20 तारीख की वापसी है। तो गुरुजी महाराज से मैंने प्रार्थना की है। वैसे भी गुरुजी महाराज उसके संग तो रहते ही हैं, अंग संग, और वैसे भी भोले बाबा का और हनुमान बाबा का काफी भक्त है भी है। तो शुक्राना गुरुजी महाराज। और मेरी गुरुजी से अरदास है कि गुरुजी वो अपना काम करने की कह रहा है अलग से, तो वो अपना काम शुरू कर दे। अभी तो पार्टनरशिप में है लेकिन पार्टनरशिप में टेंशनें कुछ ज्यादा ही होती हैं। जो पैसे लगाता है वो जो ज्यादा ही उसको मतलब चिक चिक ज्यादा करता रहता है, तो परेशान हो जाता है। तो उसने अपने बड़े भाई से कही, बड़ा भाई बोला तू टेंशन मत ना ले, परेशान ना हो बिल्कुल भी, और तू 2-3 महीने और कर ले, उसके बाद मैं देखता हूँ और पैसे का अरेंजमेंट करके तो तू अपना अपना काम अलग से करियो। तो गुरुजी ये आप ही की मेहर है और आप ही की कृपा है जो उसने मतलब आपने उसको हिम्मत दिलवाई अपने बड़े बेटे के द्वारा। तो जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। और गुरुजी महाराज और संगत जी, मेरी एक बेटी की तरफ से मैं काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब रहती हूँ। कि उसकी ससुराल में मतलब लोग काफ़ी गंदे, मतलब क्या बताऊँ, घटिया लोग हैं, बहुत ही ज़्यादा गलत लोग हैं। बात-बात पे वे मतलब लड़ाई झगड़ा करते हैं। उसका हस्बैंड तो बहुत ही ज़्यादा ड्रिंक करता है और क्या ही बताऊँ कि मतलब बेड पर सोते-सोते भी उसका टॉयलेट वग़ैरह निकल जाता है। मतलब इतनी ड्रिंक हद से ज़्यादा करता है। वो कहते हैं ना कि जब तो वो ड्रिंक पीते थे, अब ड्रिंक उन्हें पीती है, अब वही समझ लीजिए। बिना ड्रिंक के तो बहुत अच्छे रहते हैं और ड्रिंक के बाद तो फिर वो बेकार ही इंसान हो जाते हैं।
और साथ में उसकी सास है, वो तो बहुत ही सबसे ज़्यादा गलत इंसान है। हर समय उससे लड़ना, चिक-चिक करना, उल्टा-सीधा बोलना और अपने मतलब हस्बैंड को मारना, पीटना, मतलब बहुत ही गंदा तरीका मतलब है उसके घर का माहौल, क्या ही बताएँ। उसके 2 बच्चे भी हैं, ना तो उनका कोई एडमिशन है, ना उनका कुछ पढ़ाई है, ना लिखाई है। एक 11 साल का बच्चा है और एक 6 साल का बच्चा है, उसका भी कोई एडमिशन नहीं है। अभी कुछ दिन 8-10 दिन ही हुए हैं, नवमी वाले दिन की ही बात है, रामनवमी वाले दिन, तो अपने ससुर को मतलब उसके ससुर को मारना-पीटना, गली-मोहल्ले में गंदी बदतमीज़ी करना और इसकी तरफ भी उल्टे-सीधे लांछन लगाना, बेटी की तरफ भी, हैं? तो अब वो बड़ा टेंशन में हो गई है और बहुत परेशान भी है। तो बस यही है गुरुजी महाराज, उसको उस चीज़ का ज़्यादा घमंड है कि मेरी सरकारी जॉब रही है तो मेरे पास तो पैसा आता है और उसने उनके पास तो कोई कमाई का ज़रिया नहीं है। कहने को करोड़ों की दुकान है मार्केट में, भरे मार्केट में और घर भी मकान अच्छा खासा वो भी करोड़ों का ही है। हैं? तो क्या फ़ायदा जब घर में सुकून ही नहीं है, पैसे ही नहीं है, तो क्या फ़ायदा? गुरुजी महाराज से मेरी यही अरदास है कि गुरुपा आप अपने बच्चों का ख़्याल रखो थोड़ा-सा, उसकी टेंशनें ख़त्म करो और 10 11 12 साल उसकी शादी को हो गई हैं, वो इन्हीं चीज़ों से जूझती रहती है, क्या करे और क्या ना करे। अब वो ये भी रोती है, कहती भी है, "मम्मी क्या करूँ मैं तो गुरुजी महाराज से भी अरदास लगा रखी है, गुरुपा मेरी सुन ही नहीं रही हैं, पता नहीं ऐसा कौन-सा कब तक मैं इन कष्टों को झेलूँगी।" हैं? तो गुरुजी महाराज मैं उसके कष्टों जो भी हुए हैं, जैसे भी उनकी उसकी तरफ से आप ही माफ़ी माँगती हूँ, जो भी गलती हुई हो या हमसे कोई गलती हुई हो, तो गुरुजी महाराज हमें माफ़ करना और आप तो वैसे भी परमपिता परमेश्वर हो, तो सबका ध्यान रखते ही हो गुरुजी महाराज। तो प्लीज़ गुरुजी महाराज उसको कुछ नहीं सुख शांति इतनी तो दो कि अपने बच्चे उसके पढ़ते रहें और घर में खाने-पीने को भी रहे, उसकी सास का दिमाग ठिकाने लगा दो। और बस इतना ही कहना चाहूँगी गुरुजी महाराज। और अभी मेरे को 12-13 तारीख की बात है संगत जी, कि मैं जब सुबह सो के उठी, तो मेरे कमरे के में ही किचन है। तो किसिन किचन के दाएँ और बाएँ 2 बड़े-बड़े कॉकरोच मरे पड़े थे और वो भी उल्टे थे। तो मैं एकदम से उठ के मैंने मतलब ध्यान ही नहीं दिया उस समय तो मैंने लाइट जलाई और बाय चांस वाली बात थी कि मैं बेड पे आके बैठी तो मेरी एकदम से निगाह गई। तो मैंने कही अरे! तो कॉकरोच 2 मरे मैं एकदम से डर स गई। तो फिर मैंने कहा देखा मैंने तो एक-एक थोड़े से पैर वंजे से नेका थोड़े बहुत हिल रहे थे या हो सकता है हवा से पंखे से हिल रहे हों। फिर मैंने उन कॉकरोचों को देखा और फिर मैंने गुरुजी की स्वरूप की तरफ देख के मैं जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, पता ना कौन-सा ऐसा कष्ट था जो आपने ऐसे इस तरह से काटा। वो भी 2-2 कॉकरोच मरे पड़े, एक इधर और एक उधर। तो शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज और बस आपसे यही अरदास है कि आप सब कुछ अच्छा कर दो जिससे कि मुझे खुशी मिले और बाकी और सत्संग में अगले सत्संग में करूँगी मैं और जो भी है और मैं बताऊँगी भी आपको। तो जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। और गुरुजी महाराज आप सारी संगत को और जो ये सत्संग शेयर करती हैं, उनको भी आप खूब ब्लेस करो और उनको अच्छे से ब्लेस करो। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी आइए सुनते हैं हमारी दूसरी आंटी का सत्संग। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। गुरु जी की प्यारे संगत को जय गुरु जी। मैं गुरु जी के मंच आप से अपना शुक्राना सत्संग शुरू करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। प्यारी संगत जी, मेरा शुक्राना सत्संग गुरु जी के लिए यही है कि आए दिन वो हमारे पे अपनी कृपा बनाए रखते हैं, उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना। हमें कभी भी अपनी कमी महसूस नहीं होने देते, इसके लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी। आपने अच्छा खाने को, अच्छा रहने को, अच्छा पहनने को दिया है और इतनी मज़ेदार ज़िंदगी दी है, उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना। जब भी मैं डाउन फील करती हूँ, मैं गुरु जी का नाम लेती हूँ, गुरु जी को याद करती हूँ, गुरु जी को देखती हूँ अपने मन की आंखों से,
तो मुझे बिल्कुल भी ऐसा अकेलापन महसूस नहीं होता और यही लगता है, यह सही लगता है कि मेरे साथ मेरे गुरुजी हैं, मेरे गुरुपा हैं। तो इसके लिए मैं गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना करती हूँ। संगत जी, बहुत बहुत सत्संग होते हैं और मेरे को गुरुजी का एक बार मैसेज आया था कि तू अपनी 3 विशेस लिख के रख दे। तो मैंने ना अभी मेरे हस्बैंड अंकल जी नहीं मानते हैं और मेरी बेटी आंटी, दोनों बेटी आंटी को मैंने बता रखा है, वो मंत्र जाप करती हैं पर इतने रेगुलर नहीं है। तो मैंने क्या किया, मैंने 3 विशेस लिख के और मैंने भगवान जी अपने मंदिर में भगवान जी की फ़ोटो के पीछे रख दी। और संगत जी, आप मानेंगे नहीं, गुरु जी की इतनी महिमा, इतनी कृपा है कि उसमें से विशेस सच भी हो गई हैं। तो मैं गुरु जी का बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ। इसी तरह गुरु जी की कृपा हम सब पे बनी रहे और उसके लिए मैं गुरुपाल से अरदास करूँगी कि बस हमें जो भी हो, हमें अपने से अलग ना करना। और हमें समय समय पर हम बहुत गलती करते हैं हम इंसान, और कभी कभी हम आलस भी खा जाते हैं अपने भगवान का नाम लेने में। तो उसमें भी अब मैं गुरु जी से कहूँगी कि उसके लिए हमें क्षमा करना और हमारा कभी साथ ना छोड़ना, हमें सही राह दिखाना, सही राह पे चलाना। और आप अपना गुरु जी ध्यान रखना। हम संगत जी, किस तरह से हम गुरु जी का कह सकते हैं कि वो अपना ध्यान रख सकते हैं, हम अपने कर्मों को सही रखें। अगर हम अपने कर्म सही रखेंगे तो सब सही होगा और गुरु जी को कम तकलीफ़ होगी। हमारे कर्म, हमारे कष्ट काटने में वो जो अपने ऊपर तकलीफ़ लेते हैं वो कम हो जाएंगे, है ना। तो इस तरह से हम गुरु जी के प्यारे संगत बन के उनका गुणगान गा सकते हैं, उनका शुक्राना हर दिन कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं इसी के साथ अपने शुक्राना सत्संग को विराम करती हूँ और अगली बार शुक्राना सत्संग करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। इसी तरह आप हमारे अंग संग रहना, बस यही अरदास है। जय गुरुजी। संगत जी, आइए सुनते हैं हमारी लास्ट आंटी का सत्संग। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, लख लख शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। गुरुजी के पावन चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। सारी संगत को जय गुरुजी। संगत जी, मैं गुरुजी की बेटी निशा मुंबई से गुरुजी का शुक्राना सत्संग गुरुजी के मंत्र जाप से शुरू करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, कल बैसाखी का दिन था, बहुत ही पावन दिन। सभी को बैसाखी पर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं। संगत जी, कल मेरा बड़े मंदिर जाने का बहुत मन था क्योंकि पूरे 1 साल पहले फर्स्ट टाइम गुरुजी महाराज ने बैसाखी वाले दिन ही मुझे अपने बड़े मंदिर बुलाया। मुझे मेरे हस्बैंड के साथ और मेरी बेटी के साथ बुलाया। संगत जी, फर्स्ट टाइम ही मेरे मायके से मेरे पापा और मेरे बड़े भैया भी गुरुजी महाराज के बड़े मंदिर गए थे और उस दिन उन्हें इतना कष्ट हुआ, वो 3 घंटे तक दिल्ली में ही घूमते रहे पर उन्हें गुरुजी का बड़े मंदिर नहीं मिला। कहते हैं अगर बड़ा मंदिर पहुंचने पर हम बहुत ज़्यादा भटकते हैं तो वहाँ भी हमारे कोई कष्ट ही कटते हैं। और संगत जी, मैं जब दर्शन करके महाराज के दर्शन करके निकल गई वहाँ से, तब संगत जी मैं सिर्फ बाहर बैठी ही थी, बाहर पहुँची ही थी, इतने में मेरे पापा पहुँच गए। बहुत कम डिस्टेंस था, लेकिन उस बैसाखी पर मैं और मेरे पापा मिल नहीं पाए। ये भी महाराज की कोई इच्छा ही थी कि उस दिन मुझे गुरुजी महाराज ने पापा से नहीं मिलने दिया, क्योंकि मैं और मेरे पापा संगत जी दोनों ही ब्लैक मैजिक की वजह से बहुत परेशान है। और जब पापा संगत जी, मुझे याद नहीं अच्छे से, 3rd या 4th क्लास में थी संगत जी, मेरे पापा बहुत बीमार रहते थे। मैंने बचपन से ही पापा को हमेशा बीमार ही देखा है, कभी उनके एक्सीडेंट होना और आए टाइम वो अपने बॉडी के पेन से लेकर के इतना परेशान होते थे कि वो 5 दिन 6 दिन घर पर ही निकालते थे। मेरे पापा की संगत जी डिपार्टमेंटल स्टोर है, परचूनी की दुकान है
और एक छोटी सी कैंटीन है। महाराज के आशीर्वाद से वो कैंटीन पापा को मिली और इतनी अच्छी, इतनी ज़्यादा इनकम थी हमारी उस कैंटीन में कि संगत जी, पापा कहते थे पहले कि बहुत पैसा था पापा के पास, माँ लक्ष्मी की असीम कृपा थी और आज माँ लक्ष्मी की कृपा आज भी है। संगत जी, पापा एवरी सावन भगवान भोलेनाथ के मंदिर जाते थे और उन्हें बेलपत्र चढ़ाते थे, लेकिन सावन महीने में ही ऐसा होता था कि उनका एक्सीडेंट हो जाता था या वो बहुत बुरी तरह बीमार हो जाते थे। वो 1 महीने कंटिन्यू नहीं कर पाते थे अपना सावन, और उसके बाद संगत जी वो छूट ही जाता था। संगत जी, जब जब पापा को लगी है, पापा का एक्सीडेंट होता था, कुछ भी होता था, मैं ज़रूर बीमार होती थी जब पापा के साथ में, पता नहीं ऐसा क्यों होता था। और मैं भी 7 दिन तक बेड पर ज़रूर रहती थी, मुझे फीवर आ जाता था। संगत जी, शायद इसीलिए गुरुजी महाराज ने पहली बार जब हमें बड़े मंदिर बुलाया तो पापा को और मुझे अलग ही बुलाया, और दोनों के हमारे अलग अलग कष्ट काटे उन्होंने। महाराज का बहुत बहुत शुक्राना, क्योंकि महाराज की ब्लेसिंग अलग ही है। बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा। संगत जी, मेरा बहुत मन था कि मैं कल भी बड़े मंदिर जाऊं, और संगत जी मैंने एक ड्राइवर से बात भी की थी। मेरे हस्बैंड मुंबई थे और मैं अभी जयपुर थी। मेरी बेटी अभी संगत जी सैटरडे को 5 अप्रैल को ही बीमार हो गई थी, जिसकी वजह से वो पूरे 8 दिन तक बीमार रही, लेकिन गुरुजी महाराज ने उसे टाइफाइड से बचाया। टाइफाइड जैसे सत्संग मुझे सुनवाए, मेरी बेटी के सारे टेस्ट हुए और सब नॉर्मल आए और वो बिल्कुल ठीक हो गई। गुरुजी महाराज ने पहले ही बता दिया था कि तू बिल्कुल मत घबरा, बेटी को कुछ नहीं हुआ है, थोड़े दिन और रुक जा, वो बिल्कुल ठीक हो जाएगी। बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा। संगत जी, मेरा ये था कि मैं यहाँ से, सॉरी गुरुपा, थोड़ा झूठ बोलकर निकलने की कोशिश कर रही थी कि मैं अपने ससुराल में थी, मुझे यहाँ से कोई मुझे दिल्ली भेजता नहीं, और संगत जी मम्मी के घर जाने का था। तो ये था कि मैंने किसी से बात की थी और उन्होंने हाँ कर दिया था, और हम लोग संडे को सुबह जल्दी निकलते यहाँ से, और महाराज का मंदिर तो 1 बजे ही खुल गया था। हम वहाँ से दर्शन करके और शाम को जल्दी घर आ जाते। लेकिन संगत जी, मैंने थर्सडे को रात को मैंने ड्राइवर अंकल से बात करी और मैंने गुरुजी महाराज के सामने खड़े होकर के बोला, गुरुजी मैं आपके बड़े मंदिर आना चाहती हूँ, देखिए अगर कुछ है तो। लेकिन संगत जी, फ्राइडे को ही बेटी को हॉस्पिटल में एडमिट कराना रहा, जिसकी वजह से मैं नहीं जा पाई, और यहाँ भी महाराज की इच्छा थी। संगत जी, उसके बाद शाम को गुरुजी महाराज का जयपुर में बहुत अच्छा सत्संग था 6 से 8 का, लेकिन मैंने वहाँ भी पूरी कोशिश करी जाने की। तब संगत जी मैं वहाँ भी नहीं जा पाई, मेरा नहीं हो पाया जाना। मेरे हस्बैंड सैटरडे को मुंबई से बाय फ्लाइट जयपुर आए बेटी के लिए, क्योंकि बेटी एडमिट हो गई हॉस्पिटल में। संगत जी, उनके आने के बाद में जैसे बेटी को बहुत अच्छा लगा और वो खुश हो गई पापा को देख करके, जो इतने टाइम से परेशान हो रही थी, बहुत जल्दी रिकवर हुई वो। बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी महाराज का। संगत जी, जब मैं कल मम्मी के घर गई, कल संडे को मायके में गई मैं अपने पापा से मिलने के लिए। मेरे पापा अभी बेड रेस्ट पर है, और उन्हें मैंने प्राची आंटी के सत्संग में पहले भी बताया था कि पापा का कैसे फ्रैक्चर हुआ। वो अपनी शॉप के बाहर ही संगत जी एक पत्थर से टकरा के गिरे, बुरी तरह गिरे, और वो यही कहते हैं कि उस दिन शायद मेरे पता नहीं पूरी बॉडी में कितने फ्रैक्चर होते, लेकिन महाराज ने सिर्फ मेरे घुटने का ही फ्रैक्चर मुझे हुआ, और उस घुटने का भी मेरा कोई बहुत पुराना कष्ट था जो मेरे महाराज ने निकाला है। बहुत बहुत शुक्राना पापा की तरफ से गुरुजी महाराज, बहुत बहुत शुक्राना। संगत जी, तो मैं अपने घर गई और मुझे शाम को 4 बजे या 5 बजे के अराउंड संगत जी गुरुजी महाराज ने कल फिर एक लेसन दिया। मुझे एक बहुत अच्छी शिक्षा दी उन्होंने बताया कि जहाँ मैं ये सोच रही थी कि मैं गुरुजी के सत्संग में जाऊँ, बैसाखी का दिन है, सत्संग में जाना भी चाहिए, लेकिन कल मैं अपने मम्मी पापा के घर गई। माँ बाप भी हमारे लिए गुरु हैं, सबसे बड़े हमारे गुरु माँ बाप हैं, और वहाँ पे भी संगत जी हमने गुरुजी महाराज का फेवरेट बिल्कुल नाश्ता किया, कहते हैं, मैं कहूँगी प्रसाद ही खाया। मम्मी ने रूह अफ़ज़ा पिलाया, समोसा दिया और रसमलाई थी संगत जी। कल बहुत अच्छा वहाँ खाया, तो ऐसे फीलिंग आ रही थी कि जैसे मैं सत्संग में तो नहीं गई, लेकिन आज गुरुजी महाराज ने मुझे यहीं ब्लेस कर दिया है अपना प्रसाद खिला करके। संगत जी, बहुत बहुत अच्छा लगा कल मम्मी पापा से मिलके, और अभी मंगलवार की ही ट्रेन की टिकट हो गई है, जो अभी मैं वापस मुंबई चली जाऊंगी।
संगत जी मेरी दादी भी हैं अभी, और गुरुजी महाराज कहते हैं कि दादी को उन्होंने अभी 5 साल की और लाइफ ब्लेस कर दी है। और संगत जी मेरी दादी गठिया से परेशान है, गठिया दोनों घुटनों में उनके है, और महाराज ने उनके लिए लोटा ब्लेस करवाया। संगत जी वो लोटा 3 या 4 दिन 5 दिन में एक बार वो अपनी मिट्टी से साफ़ कर लेती है। मैंने उन्हें बोला आप नींबू से कर लेना दादी। संगत जी मम्मा कर देंगी उनका, मम्मा कहती हैं कि वो भर देती हैं। बहुत बहुत शुक्राना, क्योंकि संगत जी अभी दादी की उम्र बहुत हो गई है, वो 85 प्लस है मेरी दादी। संगत जी कल गुरुजी महाराज ने मुझसे ये भी सेवा करवाई कि मैं दादी का लोटा अच्छे से नींबू से साफ़ करके आई, और मैं उनके पास वहाँ रख करके आ गई कि ठीक है अभी आप 2 दिन 3 दिन इससे पी लेना, उसके बाद नींबू से ही इसको साफ़ करना, और आप रोज़ सुबह उठते ही सबसे पहले इसी का जल पीना, आपको बिल्कुल परेशानी नहीं होगी। गुरुपा पापा ने कल कहा कि मेरी तरफ से भी शुक्राना करना मुझे, कि कर देगी क्या। मुझे अच्छा नहीं लगा उन्होंने ऐसे बोला, जबकि पापा को तो ऑर्डर देना चाहिए कि बेटा मेरी तरफ से भी शुक्राना कर देना गुरुजी का। पापा को नहीं आता करना। गुरुजी महाराज पापा की तरफ से बहुत बहुत शुक्राना। पापा कहते हैं कि मैं इतना परेशान हूँ अभी फाइनेंशियली कर्जे को लेकर के, और भाई अभी हैं, बड़े भाई छोटे भाई, तो अभी थोड़ा सा उनको भी लेके थोड़ा परेशान है पापा। लेकिन गुरुजी महाराज के इतने अच्छे मैसेजेस उनको मिलते हैं, वो कहते हैं कि गुरुजी कह रहे हैं कि तूने जो काम सोचा है अब तू वो शुरू कर दे, तेरे काम में कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी। और गुरुजी महाराज उन्हें बहुत अच्छे अच्छे मैसेजेस दे रहे हैं, और वो मैसेजेस सुनकर ही संगत जी उनको इतना अच्छा लगता है कि जैसे उनको सब्र आ जाता है कि हाँ अभी बहुत अच्छा होने वाला है, जीवन में बहुत अच्छा होने वाला है। बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा, लख लख शुक्राना। संगत जी जहाँ 1 साल पहले मैं अपने पापा से नहीं मिल पाई, और वहीं उसी तारीख को 13 अप्रैल बैसाखी वाले दिन कल गुरुजी महाराज ने मुझे अपने मायके भेजा। हम तीनों गए, मम्मी पापा साथ थे। और संगत जी देखिए कि मेरे छोटा भाई और मेरी भाभी जो कि लास्ट टाइम नहीं गए थे, गुरुजी महाराज ने उन सबको कल बैसाखी पर अपने सत्संग में बुलाया। तो ये गुरुजी की ही इच्छा है संगत जी, कहीं ना कहीं हमें नहीं पता। महाराज बहुत बहुत शुक्राना, लख लख शुक्राना। संगत जी आज सोमवार का दिन है, और आज संगत जी घर पर ऐसा हुआ कि एक सुबह सुबह ही मेरी मदर इन लॉ मंदिर गई हुई थी। संगत जी वैसे गुरुजी महाराज ने मुझे यही कहा है कि तुझे सामने वाला कोई तुझे कुछ भी बोले, तुझे कुछ भी नहीं बोलना है, तू बिल्कुल चुप रह। अगर तू जवाब देगी तो फिर तेरे कर्म बढ़ जाएंगे, तू कष्ट भोगेगी, लेकिन अगर तू चुप रहेगी तो फिर मैं जवाब दूंगा। और संगत जी कल रात को ऐसा हुआ कि मैं जब मम्मी के घर से आई थी तो मेरी ननद घर पर आई हुई थी, और मैं जब किचन में खाना बना रही थी तो मम्मी ने मुझे नहीं बनाने दिया, और वो बोली कि रहने दे मैं बना लूँगी, तू हट मैं बना लूँगी। वो चपाती मुझे नहीं बनाने दी उन्होंने। फिर बाद में जब मेरे ससुर जी आए और उनके लिए दोबारा बनानी थी, तब भी उन्होंने मुझे नहीं बनाने दी। तो मेरा मूड ख़राब हो गया कि आप मुझे खाना क्यों नहीं बनाने देते हो, आप ऐसे क्यों करते हो। मैं संगत जी पता नहीं मेरा बहुत मूड ऑफ हो गया, और मैंने फिर हस्बैंड को भी बोला कि मैं आज के बाद यहाँ नहीं आऊँगी। अब आप और बेटी आप दोनों ही यहाँ आना, क्योंकि मुझसे उनको कोई मतलब नहीं है, मैं उन्हें अच्छी ही नहीं लगती हूँ। तभी तो वो मुझसे काम करवाती नहीं है और मुझे कहती है कि मुझे तुमसे कोई सेवा नहीं चाहिए। तो संगत जी मेरा मूड ऑफ था, और आज सुबह जब मैं उठी तब भी मैंने उनसे ज़्यादा बात नहीं कर रही थी, कि मेरा यही था कि ठीक है जितना कम हो उतना ही बोलना है, मुझे नहीं बोलना ज़्यादा, और मैं अब दोबारा यहाँ नहीं आऊँगी। इतने में संगत जी जब मदर इन लॉ मेरी मंदिर गई, तभी एक राधे कृष्णा करके काफ़ी लोग आए थे। और संगत जी एक बिल्कुल केसरिया रंग का चोला पहन के एक आए साधु बाबा, और वो घर के बाहर उन्होंने बैल बजाई, और मैं बाहर गई। तब संगत जी उन्होंने बोला कुछ सेवा करने के लिए। फिर उन्होंने बोला संगत जी मुझे कि बेटा हमें चाय पीनी है सबको। तो संगत जी अब तो जब भी चाय के लिए कोई बोलता है तो इतना अच्छा लगता है जैसे गुरुजी महाराज साक्षात खुद घर पर आ गए हैं। तो संगत जी लेकिन उन्होंने मुझे तुरंत एक बात बोली कि बेटा लेकिन पहले तू अपनी सास से पूछ, और अगर घर पर यजमान है मतलब आपके पति या कोई भी ससुर जी कोई है तो उनसे पूछो पहले, तभी हम अंदर आएंगे, नहीं तो हम अंदर नहीं आएंगे। और अभी आज का समय बहुत ख़राब है, तो मैं भी ये बात समझता हूँ। और संगत जी मेरे मदर इन लॉ तो नहीं थी, मेरे हस्बैंड आए, मैंने उनसे पूछा कि इनको सबको चाय पीनी है, तो उन्होंने कहा कि आप हमारे लिए यहाँ एक दरी बिछा दो आपके घर पर, हम सब चाय पीना चाहते हैं। लेकिन हस्बैंड ने कहा कि एक बार पहले मम्मी को आ जाने दो, उसके बाद ही बुलाना, ऐसे मत बुलाओ किसी को भी अंदर।
फिर संगत जी उन्होंने मुझसे कहा कि बेटी एक काम कर, तू मुझे सिर्फ पानी पिला दे। और संगत जी मैं अंदर गई, मैं पानी लेकर के आई, फिर मैंने उन्हें पानी पिलाया। उन्होंने ही संगत जी ये सेवा गुरुजी महाराज ही करवाते हैं, और उन्हें पता है कि मैं अपने ससुराल में कितना डरती हूँ। मैं यहाँ उनके इच्छा के बिना मैं कोई काम कर नहीं सकती। तो संगत जी उन्होंने मुझसे कहा कि जिस माँ ने तुझे जन्म दिया है वो माँ बहुत भाग्यवान है, बहुत सौभाग्यशाली है। मुझे इतना अच्छा लगा मम्मी के लिए, पापा के लिए ये सुन के कि कितना अच्छा लगता है जब कोई हमें इस तरीके से कहता है। नहीं तो ससुराल में हमेशा एक बेटी को यही कहा जाता है कि पता नहीं कैसे संस्कार दिए हैं माँ बाप ने इनको, जो इनको अंदर शर्म ही नहीं है, ये ऐसे करती है वैसे करती है। एक बेटी के लिए तो अपने माँ बाप के लिए सुनना बहुत, जैसे हर एक बेटी समझ सकती है ये बात। तो संगत जी बहुत अच्छा लगा। और उसके बाद संगत जी मेरा इतना मन था कि वो चाय पी कर के जाए, सोमवार का दिन था। लेकिन फिर उन्होंने मुझे कहा कि बेटा मैं तुझे एक बात बताना चाहता हूँ। जैसे गुरुजी महाराज जी आज एक शिक्षा दे कर के गए एक और, कि बेटा मंदिर जाना, गुरुद्वारे जाना, इधर ये सब पाठ पूजा नहीं है एक स्त्री के लिए। हाँ आप जाओ, लेकिन स्त्री के लिए एक पाठ पूजा वही है कि वो अपने घर पर रह कर के अपने सास ससुर की सेवा करे और अपने पति का पूरा आदर सत्कार करे, अपने पति की सभी बात माने। संगत जी एक और बात बोलूँगी कि अगर आज कोई भी गुरुजी महाराज की जो संगत है, और अगर कोई ऐसी संगत ये सत्संग सुन रही है जो कि उनका कहीं पुराना एक्स्ट्रा किसी के साथ अफेयर है या कहीं कुछ भी है, लेकिन आपकी जिससे शादी हुई है तो गुरुजी महाराज ने उन्हें ही आपके लिए चुना है, तो आप वो सब छोड़ देना, बिल्कुल छोड़ देना। गुरुजी महाराज की अगर आप संगत बने हो, गुरुजी महाराज ने अगर आपका हाथ पकड़ा है, तो आप पुराना सब कुछ छोड़ देना, कुछ भी मत लेकर चलना। इस जन्म में जो आपका पति है, जिसे शिवजी महाराज ने खुद आपके लिए चुना है, बस उसी के लिए अपना ये जीवन समर्पित करना। संगत जी उसके बाद मेरा मूड, मैंने अपने दिमाग से बात निकाली कि मैं अपनी मदर इन लॉ को लेकर ठीक है मुझे निकालनी चाहिए। जैसे गुरुजी महाराज फिर मुझे समझा रहे हैं कि बेटा तू बिल्कुल शांत रह, बिल्कुल कुछ भी मत दिमाग लगा, और बस तेरा कर्म है जो तू कर। तुझे सास ससुर की सेवा करनी है, तू अच्छे से सिर्फ अपने सास ससुर की सेवा कर। और एक स्त्री के लिए अगर वो अपने घर पर सेवा करती है, पति की सेवा करती है, घर का काम करती है, तो ये उसके लिए सबसे बड़ी पूजा है। और घर रह कर के संगत जी गुरुजी महाराज का मंत्र जाप करो और सत्संग सुनो। ये संगत जी हम अगर बाहर सोचते हैं कि मंदिर जाकर के हम वो पुण्य कमाएंगे, ऐसा नहीं है। हम घर बैठकर भी पूरा पूरा पुण्य कमाएंगे। और कहते हैं कि जहाँ तीर्थ यात्रा होती है, जहाँ भी हम ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने जाते हैं, 4 धाम के दर्शन करते हैं, तो एक स्त्री को तो इन सभी का 4 धामों का पुण्य फल सब घर बैठकर मिलता है। और हमारे गुरुजी महाराज तो जब भी हमें बड़े मंदिर बुलाते हैं तो वो 12 ज्योतिर्लिंग के दर्शन हमें एक साथ करवाते हैं। 12 ज्योतिर्लिंग का पूरा पुण्य फल हमें बड़े मंदिर में जाकर एक साथ प्राप्त हो जाता है। महाराज का बहुत बहुत शुक्राना आज फिर से एक शिक्षा देने के लिए। और कल आपने फिर से एक शिक्षा दी कि माँ बाप, मैं जो इतना परेशान हो रही थी कि गुरुजी के सत्संग में जाना है, सत्संग में जाना है, लेकिन मैं अपने ये नहीं सोचा मैंने कि मैं अपने माँ बाप के घर गई हूँ और दोबारा मैं कब आऊँगी उनसे मिलने के लिए, मेरा जयपुर कब होगा आना। और महाराज ने मुझे कल मम्मी पापा के घर भेजा। वहाँ पे मुझे इतना अच्छा मम्मी ने गुरुजी महाराज का प्रसाद खिलाया। मुझे तो गुरुजी महाराज ने घर बैठे ही ब्लेस कर दिया। बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा, लख लख शुक्राना। बस यही चाहती है आपकी बेटी कि आप उसे अच्छी शिक्षा दो और वो आपके दिखाए हुए मार्ग पर ही चले। कभी किसी का मन से भी गलत ना सोचे, कभी किसी के लिए गलत ना करे, किसी के लिए भी बुरी भावना उसके मन में ना आए। बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा इस जन्म में मेरा हाथ पकड़ने के लिए। और बस जन्म और मरण से गुरुपा अब मोक्ष दे दीजिएगा, इस जन्म मरण के चक्र से अब निकाल दीजिए महाराज। बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा। और संग गुरुपा जो सेवा करवाना आप चाहते हैं, जिस कार्य के लिए आपने मुझे इस धरती पर भेजा है, आप अपनी बेटी से वही कार्य करवाना गुरुपा। जय गुरुजी, शुक्राना 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 गुरुपा, लख लख शुक्राना। संगत जी मैं अपने नए सत्संग की तैयारी करती हूँ। और गुरुजी महाराज अगर आपकी बेटी से कहीं कोई भूल हुई हो सत्संग शेयर करने में, तो महाराज क्षमा करना। मेरे पूरे परिवार की तरफ से आपका शुक्राना गुरुपा, मायके की तरफ से हर एक सदस्य की तरफ से आपका शुक्राना, पापा की तरफ से बहुत शुक्राना, मम्मी की तरफ से बहुत बहुत शुक्राना। महाराज उनके जीवन में बस अब सुख के दिन आ जाए, अच्छे दिन आ जाए। मेरे भाई भाभी, छोटे भाई की तरफ से बहुत बहुत शुक्राना, मेरी बड़ी दीदी की तरफ से बहुत बहुत शुक्राना, मेरे भतीजे भतीजी को इतना ब्लेस करने के लिए बहुत बहुत शुक्राना। जय गुरुजी महाराज, जय गुरुजी, लख लख शुक्राना गुरुपा, धन धन गुरुजी, वाह वाह गुरुजी, जय गुरुजी।
जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आप सभी के सत्संग बहुत ही ब्लेस्ड और अद्भुत थे। उन्हें पढ़कर, उन्हें सुनकर मुझे बहुत अच्छा लगा और मैं गुरु जी से अरदास करूंगी कि वो आप पर और आपकी परिवार पर यूं ही अपनी ब्लेसिंग्स बरसाते रहें। और इसी के साथ मैं संगत जी से कहना चाहूंगी कि वो भी अपने सत्संग यदि संगत जी के साथ शेयर करना चाहते हैं तो मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पर या जीमेल आईडी पर भेज सकते हैं। आपका सत्संग भी संगत जी के साथ जरूर शेयर किया जाएगा। इसी के साथ अब मैं गुरु मंत्र जाप करना चाहूंगी, आप भी मेरा साथ दीजिए। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरी